Good morning, everyone. Welcome back to Code Vata. I am Samir. जैसा कि आप जानते हो, हमारी ये जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कमेंट्स और जावास्क्रिप्ट की फाइल को कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये पढ़ लिया है। ओके, सो आज का जो टॉपिक है अपना जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के ऊपर है, तो हम कंप्लीट प्रैक्टिकल वे में देखेंगे सभी चीजों को। बट उससे पहले मैंने कुछ पीपीटी नोट्स बनाए हुए हैं, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि व्हाट आर द वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो समझते हैं वेरिएबल्स को, बेसिक टू एडवांस। तो देखिए, इस में हम मास्टरिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट के बेसिक टू एडवांस वेरिएबल्स में कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो नाउ मैंने इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, जिसमें हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनका कैसा यूज होता है। सेकंड वन, वर्किंग विद वेरिएबल्स की वेरिएबल्स को कैसे बना के उनका कैसे यूज किया जा सकता है। थर्ड वन, एडवांस वेरिएबल कॉन्सेप्ट। ओके, तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं इसके साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर वेरिएबल्स। तो इसकी डेफिनेशन जो है, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज एंड प्रोग्रामिंग। मींस वेरिएबल्स जो होते हैं ना, एक तरह के कंटेनर की तरह है। लाइक आपको ये कंटेनर लीजिए, उसमें कुछ भी फिल कर दीजिए। वेरिएबल्स भी कुछ इस तरह से है कि आप एक कंटेनर की तरह वेरिएबल्स के अंदर कोई भी वैल्यू को फिल कर सकते हो। ओके, दे अलाउ डेवलपर्स टू label and manipulate data, making code more readable and maintainable। मीन्स देखिए, मेन पर्पज जो होता है अपनी प्रोग्रामिंग का, अपनी कोडिंग का, आप जो भी गेम क्रिएट करते हैं उसमें मेजर चीजें रखी जाती हैं, कोड की रीडेबिलिटी, मेंटेबिलिटी। ओके, तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो वेरिएबल्स जो होते हैं इसमें इफेक्टिव होते हैं अपने। सेकंड थिंग, इंपोर्टेंस इन प्रोग्रामिंग। वेरिएबल का इंपोर्टेंस क्या है प्रोग्रामिंग में। ओके, सो वेरिएबल आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। मीन जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, जैसे कि कोई आप घर बनाते हो, होम बनाते हो, तो उसकी फंडामेंटल यूनिट जो होती है अपनी ब्रिक्स होती है। ओके, इसी तरह से हमारी बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो सेल होती है। सेम सिमिलर वे में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसकी वेरिएबल्स जो है फंडामेंटल मींस बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ओके, इन प्रोग्रामिंग दैट इनेबल्स डायनेमिक डेटा handling, they facilitate operations control flow and state management within application। तो एप्लीकेशन के साथ संग ये बहुत सारे मेजर फंक्शंस के साथ एप्लीकेबल होते हैं। ओके, तो नाउ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो उसमें वेरिएबल्स को कितनी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें हम वेरिएबल्स को मेजरली 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक var, lat एंड const। ओके, तो फर्स्ट वन आपका क्या है, var। तो जावास्क्रिप्ट ऑफर्स 3 वेज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। var फॉर फंक्शन, मींस इसका फंक्शन स्कोप होता है, स्कोप्ड वेरिएबल। lat फॉर ब्लॉक, scoped variable। and const for variable that can be reassigned and is serving distance use case। चलिए, तो अब इसके यहां से थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में पहले देखते हैं कि ये var, lat and const क्या है और इनको डिफरेंशिएट करते हैं प्रैक्टिकल वे में। तो यहां सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूं, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओके, हम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो वेरिएबल्स डॉट जेएस की फाइल बनाई है मैंने, और इस फाइल को लिंक भी करना होगा। तो मैं इंडेक्स वाली फाइल से इसको लिंक कर देता हूँ। ये फाइल पहले अपनी डेटा टाइप से लिंक थी, बट मैंने इसको हटा दिया है, और यहाँ मैं स्क्रिप्ट टैग के थ्रू इसको लिंक कर देता हूँ। ओके, तो इसमें मेरे पास इस फाइल का नाम डालना है, जैसे कि हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, वेरिएबल्स डॉट जेएस ये इससे लिंक हो चुकी होगी। नाउ ये लिंक हुई है या नहीं, सबसे पहले ये चेकअप करते हैं। कंसोल डॉट लॉग, हम इसमें हेलो प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, एंड जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल जो है उसका मैं पाथ कॉपी करूंगा, क्योंकि फाइल तो ये रन होगी अपनी। ओके, एंड कंसोल पे चलते हैं। मैंने F12 प्रेस कर दिया डायरेक्टली, एंड यहाँ कंसोल, तो ये आ चुका है यहाँ हेलो। लेट आई जूम इट। ओके, so it will be visible to you। I hope this is visible to you। तो अपनी फाइल कनेक्ट हो चुकी है और ये वर्किंग है। नाउ हम वेरिएबल डॉट जेएस फाइल में आते हैं, उसमें अपना वर्क स्टार्ट करते हैं।
तो हमको क्या समझना है, हमको तीनों वेरिएबल्स मींस लेट var एंड const को डिफरेंशिएट करना है। ओके, फर्स्ट मैं बना लेता हूं एक var a इक्वल टू 10। ओके, एंड मैं कंसोल डॉट लॉग ए लिख देता हूं, एक ही जगह में एक मीनिंगफुल नेम दे देता हूं num1। ओके, नाउ लेट के साथ भी सेम वर्क करते हैं, num2 के साथ इसको वैल्यू दे देते हैं 20 एंड कंसोल डॉट लॉग num2। ओके, यहाँ num1 कर देते हैं। नाउ कॉन्स्ट के साथ भी सेम वर्क करते हैं हम, कॉन्स्ट num3 इक्वल टू 30 कंसोल डॉट लॉग num3। देखिए मैंने इतना लिखा, अब थोड़ा सा इसको समझिए। ये जो है अपना var, ये डेटा वेरिएबल्स है अपने var, let एंड const, 3 टाइप्स के हैं। इसमें मैंने लिखा सबसे पहले मैं num1 इक्वल टू 10 और फिर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग num1 मींस num1 के अंदर मैंने 10 वैल्यू स्टोर करवाई है तो यहाँ 10 आ चुका है। let के साथ भी मैंने सेम वर्क किया है तो यहाँ 20 आ जाएगा, और const के साथ भी मैंने सेम किया है तो यहाँ 30 आ जाएगा। मींस वेरिएबल नेम्स जो हैं जैसे कि num1 num2 num3 ये तीनों के मैंने चेंज किए हैं 1 2 3 के सीक्वेंस में। ओके, तो देख लेते हैं पहले इतना। देखिए तीनों ने सेम वर्क किया है, जो वैल्यू स्टोर कर भाई वो आउटपुट हमने अभी यहाँ देख लिया 10 20 एंड 30। तो डिफरेंस क्या है, ये तो सेम हुआ ना। तो डिफरेंस समझिए थोड़ा सा। पहली बात, जो var जो है उसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, साथ में इसको अपडेट भी कर सकते हैं। मीन्स var के साथ जैसे कि मैंने लिखा यहाँ var num इक्वल टू 10, मैं यहाँ लिख सकता हूँ var num1 इक्वल टू 40 एंड कंसोल डॉट लॉग num1। तो अब num1 में जो वैल्यू जो आएगी वो 40 हो जाएगी। ओके, मीन num1 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, var के साथ देखिए यहाँ 40 हो जाएगी। ओके, ये आ चुकी है 40, यहाँ 10 40 20 एंड 30। ये लेट है, ये कॉन्स्ट है, ये दोनों var हैं। मीन्स सेम वेरिएबल नेम है, यहाँ भी num1 यहाँ भी num1। मीन्स मैंने इसको 2 टाइम्स क्रिएट कर दिया var के साथ, बट कोई भी इशू नहीं आया है, इसने बना दिया है। बट सेम वर्क को जब मैं लेट के साथ करूंगा, लेट अस सपोज यहाँ num2 लिख दूंगा एंड इसकी वैल्यू को 50 असाइन कर देता हूं, तो देखिए यहां पहले से ही इसने एक एरर दे दिया है कि मैं एक वेरिएबल लेट के थ्रू जो मैंने एक वेरिएबल नेम दे दिया उसी वेरिएबल नेम से मैं उसको दोबारा नहीं बना सकता हूं। मींस एक ही बार में लेट के साथ किसी वेरिएबल नेम को बना सकता हूं। ओके, बट लेट के साथ मैं किसी वेरिएबल नेम को अपडेट जरूर कर सकता हूं। जैसे कि मैंने लेट नहीं लिखा num2 मींस num2 का मींस अब क्या हुआ, मैंने नया नहीं बनाया है, ये वही वाला num2 है, बस उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो। मींस कंसोल डॉट लॉग num2, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये अपडेट हो चुकी होगी। अब इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी होगी 50। बट मैं यहाँ पर इसकी तरह जैसे मैंने यहाँ वैल लिखा, यहाँ लेट नहीं लिख सकता हूँ। लेट लिखने का मीन्स एक और बात है कि मैं एक और नया वेरिएबल बनाया है। ओके, एंड num2 लिखने का मीन्स क्या हुआ, केवल कि मैंने पहले वाला जो ओल्ड वाला है उसमें ही क्या किया है, अपडेट किया है। ओके, var के साथ मैंने ये यहाँ पर न्यू डिक्लेरेशन कर दिया, और var के साथ मैं चाहूं तो अपडेट भी कर सकता हूं। जैसे कि num1 में ही var के साथ मैंने यहाँ लेट अस सपोज वैल्यू 60 दे दी एंड यहाँ कंसोल डॉट लॉग लिखा एंड यहाँ num1 लिखा, तो यहाँ क्या आ चुका होगा, यहाँ पहले आएगा देखिए यहाँ से 10, var वाले से फिर आएगा 40 एंड फिर आएगा 60 एंड देन इसके बाद ये वाला चलेगा 20। आफ्टर दैट ये अपडेट हुआ है, फिर इसके बाद क्या आएगा 50 एंड देन 30। पहले फाइल को सेव करते हैं, इसके बाद देखते हैं, रिफ्रेश किया, आ चुका है 10। ये var के फर्स्ट वाले से आया, सेकंड वाला इसी को मैंने दोबारा से बना दिया सेम नेम के साथ, थर्ड वाला उसको अपडेट किया है, फोर्थ वाला लेट के थ्रू और फिफ्थ वाला लेट को अपडेट किया है। बट कॉन्स्ट में क्या होता है, कॉन्स्ट को ना तो मैं अपडेट कर सकता हूं और ना ही मैं इसको डिक्लेयर कर सकता हूं। मींस दोबारा से ना तो इसको रीडिक्लेयर कर सकता हूं, ना ही इसको अपडेट कर सकता हूं। मींस कॉन्स्ट की वैल्यू डिफाइन हो जाती है वन टाइम में ही। जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं, लेट अस सपोज कि मैं इसको आपको एग्जांपल दिखाता हूं। कॉन्स्ट मैंने num3 लिखा, ओके, एंड इसकी वैल्यू 80 लिख दिया यहां एंड कंसोल डॉट लॉग जैसे ही किया तो क्या आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा num3। ओके,
ये क्या आ गया, देखिए यहाँ भी उसने रेड शो कर दिया है, और जब मैं ब्राउजर पे रन करूंगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एरर आ चुका, सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर num3 हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, मींस ये पहले से ही डिक्लेयर हो चुका है, इसको मैं कॉन्स्ट के साथ दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं, बट मैं वैर के साथ डिक्लेयर कर सकता हूं, और लेट के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं, अपडेट कर सकता हूं। ओके, देखिए कॉन्स्ट के साथ अभी मैंने यहाँ डिक्लेयर किया था, अब कॉन्स्ट के साथ अपडेट करने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने उसके साथ किया था, लेट के साथ, तो भी सेम एरर आ जाएगा। ओके, मैं आपको ये भी शो कर देता हूं, देखिए num3 लगाया, num3 मैंने रिफ्रेश किया, और लास्ट में यहाँ क्या आ गया, अनकट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मींस कांस्टेंट वेरिएबल में फिर से एरर आ चुका है, मैंने वैल्यू 80 दी थी, 80 वैल्यू नहीं आई है। ओके, तो ये अगेन एरर आ चुका है, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड दैट मच फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने नोट्सों में, तो ये साथ में इसमें दिया है स्कोप्स, तो थोड़ा सा स्कोप की बात कर लेते हैं। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल स्कोप डिटरमाइंस वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इन कोड, मींस कोड में उस वेरिएबल का यूज मैं कहां कहां कर सकता हूं, उससे ये मालूम होता है, स्कोप के थ्रू ये मालूम होता है कि किसी वेरिएबल का कितना, स्कोप के थ्रू ये मालूम होता है, जस्ट वेट, हाँ किसी वेरिएबल के, मैं बोला था किसी वेरिएबल के स्कोप के थ्रू ये मालूम होता है कि मैं उसका यूज कहां किस प्लेसेस पे कर सकता हूं। ओके, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वर्सेस लोकल स्कोप, okay, global scope and local scope is crucial for avoiding naming conflicts and ensuring code behaves as expected। okay, तो देखते हैं ये ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप क्या होते हैं। तो कोड पे चलते हैं अपने, चलिए तो आप समझ चुके हैं। तो अब लेट अस सपोज कि मैं एक कोई भी न्यू वेरिएबल बनाता हूं, लेट के थ्रू मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसका मैं नाम दे देता हूं नेम, नेम1। ओके, नेम1 मैंने नाम दिया इसका, एंड इसके अंदर मैंने कोई भी एक नेम लिख दिया है, मैंने कोड वार्ता लिख लेते हैं इसका। ओके, एंड यहां जैसे मैं एक फंक्शन और बना लेता हूं। देखिए फंक्शन क्या होते हैं, ये एक पीस ऑफ कोड होता है, अभी हम फंक्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, केवल मैं एक फंक्शन का यूज कर रहा हूं, आपको क्या समझाने के लिए, वेरिएबल्स का यूज, मींस उनके वेरिएबल्स के स्कोप्स का यूज। ओके, फंक्शन बनाया मैंने यहाँ एक, और ये फंक्शन का सिंटैक्स होता है। ओके, इस टाइप से आपका फंक्शन बनता है, और इसको भी मैं स्टोर करवा लेता हूं नेम 2 में। ओके, क्योंकि मैं इस फंक्शन से केवल एक नेम लेने वाला हूं, और मैं यहां पर लेट नेम2, नेम2 में मैं कोई भी एक नेम दे दूंगा, लेट अस सपोज स्कोप। ओके, तो मैंने इतना लिखा, और यहां लिख दिया मैंने कंसोल डॉट लॉग, ओके, एंड नेम1। तो आपका ये नेम1 आ चुका होगा कोड वाला, जैसा कि यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये आ चुका है कोड वाला, बट सेम को जब मैं यहाँ करता हूं, जैसे मैंने यहाँ इसको कमेंट कर दिया है अभी, कंसोल डॉट लॉग नेम1 इतना लिखा, तो ये फंक्शन के अंदर भी मैंने सेम इसको एक्सेस किया है, मींस ये नेम जो है मैंने इसको एक फंक्शन के अंदर एक्सेस किया है। अब तो इसको रिफ्रेश किया तो ये अभी फंक्शन को कॉल नहीं किया, इसलिए ये नहीं आया है। तो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन का नेम क्या है, देखिए फंक्शन को चलाने के लिए उसको कॉल किया जाता है पहले, ये फंक्शन का सिंटैक्स है, बट हमको तो यहाँ से मेजर मतलब है अभी कंसोल डॉट लॉग नेम1। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो 2 बार कोड वार्ता आ चुका है, एक यहाँ से आया है, सेकंड वाला यहाँ से आया है। ओके, इतना आपके समझ में आया। तो ये स्कोप कैसा हुआ, ये ग्लोबल स्कोप है कि मैंने इस नेम को यहाँ भी एक्सेस कर लिया और यहाँ भी एक्सेस किया, बट अब ये नेम2 जो है जिसके अंदर मैंने स्कोप लिखा है, इसको मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करता हूं और यहाँ लिखता हूं नेम2। ओके, तो ये यहां तो एक्सेस हो चुका होगा, देखिए यहां ये स्कोप आ चुका है, बट जैसे ही मैं इसको कंसोल डॉट लॉग फंक्शन से आउटसाइड, मींस कहीं भी आउटसाइड फंक्शन से मैं इसका यूज करता हूं तो ये नहीं आ पाएगा।
अब यहाँ ये एक्सेस नहीं हो पाएगा नेम टू, जबकि ये यहाँ मैंने डिक्लेयर कर रखा है। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये मैंने जो डिक्लेयर जो किया है एक फंक्शन के अंदर किया है, तो इसका स्कोप जो है केवल एक फंक्शन के अंदर ही लिमिटेड है। ओके, मैं इसको कहीं भी फंक्शन से बाहर आउटसाइड यूज नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ अगेन ये नहीं आया है नेम टू, बल्कि एक कंप्लीट फंक्शन आ चुका है। देखते हैं कहां से आया है फंक्शन। मैंने कंसोल डॉट लॉग नेम टू, देखिए नेम टू मैंने यहाँ भी लिख रखा है, उसने इसको एक्सेस कर लिया है। मैं यहाँ नेम 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ भी नेम 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ भी नेम 3 लिख देता हूँ। मैं पहले कमेंट करके आपको दिखाता हूँ कोड को कि ये उतना का उतना ही है। ओके, स्कोप आ चुका है। एंड सेकेंड वन जो नेम 3 यहाँ जो है इसको मुझे बंद करना है। ओके, नेम 3 को, तो ये नहीं आएगा। ओके, ये आ चुका है एरर ऑन कट रेफरेंस है नेम 3 इज नॉट डिफाइंड एट। नेम 3 डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है नेम 3? क्योंकि उसका स्कोप जो एक लोकल स्कोप है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। मीन जब किसी वेरिएबल्स को मैं किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करता हूं और वो केवल उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोकल स्कोप। और जब किसी वेरिएबल को आउट ऑफ द फंक्शन मैंने डिफाइन किया, तो उसके पास क्या हो गया? पूरा ग्लोबल लेवल स्कोप है कि अब मैं उसको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूं। तो ये होता है आपका फंक्शन लेवल स्कोप एंड लोकल लेवल स्कोप। ओके, लोकल लेवल स्कोप को फंक्शन लेवल स्कोप बोलते हैं, सॉरी, ग्लोबल लेवल स्कोप एंड लोकल लेवल स्कोप। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड बोथ ऑफ देम। तो नेक्स्ट वन क्या है आपका? अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि वर्किंग विद वेरिएबल्स, वेरिएबल के साथ वर्क करना। तो सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन, अंडरस्टैंडिंग द पावर प्रॉपर सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन वेरिएबल इज क्रूशियल इन प्रोग्रामिंग। देखिए, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उनके अलग अलग सिंटैक्स होते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के। बट जावा स्क्रिप्ट में हमको कोई भी स्पेशल ऐसा नहीं बताना होता है उसको कि ये इंट डेटा टाइप है या फिर कॉन्स्ट है। मींस कॉन्स्ट तो है, वेरिएबल है, इंट है या फ्लोट है या नंबर है, वो अपना भी उसको मेजर कर लेता है, मींस अपना भी उसको मालूम कर लेता है। ओके, जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट लैंग्वेज हैव यूनिक रूल्स, सबके अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, बट कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड वेरिएबल नेम्स, डेटा टाइप, स्पेसिफिकेशन एंड इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? किसी भी वेरिएबल को फर्स्ट टाइम डिक्लेयर करके उसके अंदर जो वैल्यू जो दे दी जाती है उसको उसकी इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। कॉमन प्रैक्टिसेस जो हमको रिमेंबर रखनी चाहिए, एम्प्लॉइंग कॉमन प्रैक्टिसेस सच एज मीनिंगफुल नेमिंग कन्वर्सेशन। ओके, जैसे कि हम अगर कोई भी वेरिएबल नेम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ अभी नेम लिए थे, कुछ वेरिएबल नेम लिए थे num1 num2 num3, तो इससे num1 num2, तो इससे क्या हुआ? क्लियर हुआ num1 मींस नेम गया है इसके अंदर कोई, num2 इसके भी अंदर कोई नेम होगा, num का मतलब नंबर है एक, इसके अंदर कोई नंबर होगा। अब इसकी जगह में ए बी सी डी इस टाइप के वेरिएबल नेम देता है यहाँ, तो यहाँ क्या आता? मुझको वो एक्सेप्ट तो कर लेता उन वेरिएबल नेम को, बट कोड की रीडेबिलिटी कम हो जाती, वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ओके, क्योंकि फिर मुझे कंफ्यूजन होता कि मैंने कहा कौन सा नेम दिया है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ num2 दिया, यहाँ num2 दिया, तुरंत मैंने आइडेंटिफाई कर लिया दोनों में सेम है, इसलिए वहां क्या फंक्शन को कॉल हो गई थी। ओके, इसलिए हमको क्या है? एक मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। ओके, एंड डिक्लेरेशन ऑर्डर इंप्रूव्स कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेबिलिटी, फैसिलिटेटिंग इजियर डिबगिंग एंड कोलैबोरेशन। मींस स्टेप बाय स्टेप हमको वेरिएबल के नेम देने चाहिए। जैसे सबसे पहले num1 दिया, आफ्टर दैट num2 दिया, num3 दिया, तो उससे क्लियर है चीजें। ओके, तो अब क्या है? असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को असाइन करना। देखो, वैल्यू को असाइन करने के नहीं है, वेरिएबल्स के अंदर हम इक्वल टू साइन का यूज करते हैं, जैसा कि अभी हमने किया था। ठीक है, डेटा टाइप्स एंड वैल्यूज, वेरिएबल्स variables can hold various data types including integer, float, string and boolean. Recognizing the implication of each type is essential for effective data handling and memory management in application. जो भी देखिए अपना वेरिएबल है, ओके, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे कि अभी हमने काफी सारे किए हैं, मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ, जैसे var एंड मैंने कोई भी एक डेटा टाइप लिया, लेट अस सपोज लॉजिकल, लॉजिक 1 मैंने ऐसा लिया, कोई एक लॉजिक बनाओ लॉजिक 1, तो ये एक वेरिएबल नेम हो गया। ओके, आफ्टर दैट जब मैंने इक्वल टू का साइन लगाया,
तो अब मैं लॉजिक 1 के आगे जो वैल्यू जो लिखने वाला हूँ वो उसका रिजल्ट जो है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा लॉजिक 1 के अंदर। जब भी मैं लॉजिक 1 को प्रिंट करवाऊंगा मीन्स कंसोल डॉट लॉग, वही एक प्रिंट का मेथड है अपने पास, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा तो क्या है ये लॉजिक 1 को कॉल होगी, मीन्स इसके अंदर जो वैल्यू जो असाइन है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, इसके अंदर लेटर सपोज मैंने लॉजिक 1 के अंदर रैंडमली कोई भी अभी नंबर डाल दिया है, तो ये नंबर क्या है इसके अंदर इसकी वैल्यू असाइन हो चुकी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। नाउ अपडेटिंग वेरिएबल्स वैल्यूज, वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैसे अपडेट कर सकते हैं हम, अभी अभी हमने देखा था लेट के साथ और वेर के साथ, कॉन्स्ट के साथ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। Okay, updating variables value is fundamental operation in programming, understanding assignment operations. Mutation and the implication of variable scope enhance a programmer's ability to manage state within an application effectively. मैंने देखिए डेफिनेशन दी है आपको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। हाँ, आपको इन सभी चीजों को प्रैक्टिकल वे में भी करना है। नाउ कुछ एडवांस टॉपिक को देखने वाले हैं हम, ठीक है, वेरिएबल्स के। तो सबसे पहले आपका होस्टिंग। ओके, तो ग्लोबल वर्सेस लोकल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप दोनों को हम पहले ही समझ चुके हैं, मैंने स्टार्टिंग में इसको कवर अप कर लिया था। अंडरस्टैंडिंग क्लोजर्स, क्लोजर्स क्या होते हैं देखिए, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है बट मैं आपको अभी एक आइडिया दे देता हूं। जैसे कोई एक फंक्शन है, लेट अस सपोज ये अपना एक फंक्शन था, यहां हमने बनाया था, हाँ ये अपना एक फंक्शन है, इसके अंदर अगर मैं एक और फंक्शन बना देता हूं, ओके, एक और फंक्शन बना देता हूं एंड एक फंक्शन को नाम दे देता हूं मैं name4, ओके, एंड इसके अंदर मैं एक और कंसोल डॉट लॉग लिखता हूं एंड जब मैं name3 करता हूं तो ये यहां इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। थोड़ा ये एडवांस टॉपिक है, केवल आपको जो समझना है केवल ये चीज समझनी है कि वेरिएबल नेम का एक्सेस कैसे कर रहे हैं। ओके, तो ये 4 है। ओके, तो मैंने यहां लिखा है इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग नेम3 जो लिखा है मैंने मीन्स एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जो बनाया है इसके अंदर इसको लिखा है मैंने नेम3। जब मैंने इसको आउट ऑफ द फंक्शन लिखा था तो ये लोकल स्कोप था, एक्सेसिबल नहीं हुआ था, बट जब मैंने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बना के जब ऊपर वाला मतलब जो पेरेंट्स फंक्शन जो है उसके वेरिएबल को मैं चाइल्ड फंक्शन के अंदर यूज करता हूं तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, इसको बोलते हैं हम क्या, क्लोजर। इसको मैंने सेव कर लिया है, देखते हैं क्या आएगा। name1, अच्छा मैंने यहाँ देखिए लेट कॉन्स्ट वो डिफाइन नहीं किया है उसका टाइप, इसलिए वो एरर शो कर रहा था। ओके, रिफ्रेश किया, ये लाइन नंबर 37, लाइन नंबर 37, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको अनकमेंट कर रखा है। ओके, जबकि ये आउट ऑफ द स्कोप कॉल नहीं होगा। तो ये आ चुका है एक और स्कोप, ये कहां से आया है, ये यहां से आया है इस वाली से। ये क्यों, मैंने ये अनकमेंट था पहले गलती से मीन्स पहले कमेंट था गलती से अनकमेंट हो गया था इसलिए वो एरर शो कर रहा था। मीन्स मैंने एक पेरेंट्स फंक्शन को चाइल्ड फंक्शन के अंदर पेरेंट्स फंक्शन के वेरिएबल का यूज कर लिया, ये क्या हो गया अपना क्लोजर हो चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर टुडे दैट मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू टू वॉच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।